अगर इनका गठबंधन नहीं होता, आपसी तालमेल नहीं होता, तो अभी 2019 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहा था और जिस संसदीय सीट से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहा था, वहां 2019 के इलेक्शन में कुल 11 लाख वोट पड़े। लेकिन जब गिनती हुई, ईवीएम मशीनों में वोटों की जब गिनती हुई, तो 12,87,000 वोट निकले, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने खुद डाटा दिया। पड़े कितने वोट थे? 11 लाख। लेकिन जब गिनती हुई तो गिनती में 12,87,000 वोट निकले, यानी पड़े वोटों से 1,87,000 वोट ज्यादा निकले। यानी इतनी तेजी से तो मुर्गी भी अंडे नहीं देती जितनी तेजी से ये मशीन कांग्रेस और बीजेपी को वोट दे रही है। तो वोट का अधिकार हमारे सारे अधिकारों को बचाने के लिए, जिंदा रखने से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन आज के तारीख में जो 3.5% मनुवादी लोग हैं, 3.5% यूरेशियन यहूदी नस्ल के लोग हैं, उन लोगों ने आज के तारीख में हमारे वोट के अधिकार को जीरो करने के लिए उन्होंने भारत में ईवीएम लाया। 1982 में उस दौर में ईवीएम लाया कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने। सन 1982 में भारत में ईवीएम लाया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाया। आखिरकार कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने या इनको भारत में ईवीएम लाने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसी क्या समस्या, कैसी कौन सी परेशानी इनके सामने खड़ी हो गई थी जिसकी वजह से इन्हें भारत में ईवीएम लाना पड़ा? अगर हम इस पर गौर करें तो उस दौर में 1980 के दशक के पहले से बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब इस देश के मजलूमों को बेदार करने के लिए, मुत्तहिद करने के लिए और इस जुल्म के निजाम को खत्म करके इंसाफ का निजाम भारत में कायम हो, इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे, समाज के बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने का काम कर रहे थे और इस समाज के अंदर वोट के महत्व को, वोट की कीमत को भी समझाने का काम कर रहे थे। और उन्होंने नारा दिया समाज को। क्यों? 1981 में बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब ने नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काशीराम साहब के आने के पहले तक हमारे लोग वोट का इस्तेमाल किसको करते थे? राजा चुनने के लिए। इतना ही पता था कि वोट का अधिकार राजा चुनने का अधिकार है। ये जानकारी नहीं थी कि वोट का अधिकार राजा बनने का भी अधिकार है। ये बात बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब ने गांव-गांव इस देश के दबे कुचले मजलूमों को समझाने का प्रयास किया, कोशिश किया और कहा, नारा लगाया, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट तुम्हारा, वोट हमारे समाज का 85% लोगों का, राज नेहरू का, कभी राज इंदिरा का, कभी राज जो है राजीव का, कभी अटल का, कभी मनमोहन का, कभी नरसिंह राव का। यानी वोट हमारे समाज का और राज। तो ये महत्व, वोट के महत्व को समझाने का काम, वोट की कीमत को, मूल्य को बताने का काम काशीराम जी ने किया। और बताने का नतीजा क्या निकला? मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुए, मायावती को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। तो ये जो बढ़ती हुई जागृति थी, बेदारी थी, इसको रोकने के लिए इस देश के 3.5% मनुवादी पार्टियों के लोगों ने, कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर ईवीएम लाया कि काशीराम जी तो ये बात ठीक ही कह रहे हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा। मेजॉरिटी में तो हमारे लोग हैं। 3.5% ये मनुवादी लोग अगर अपने नाम पर चुनाव लड़े तो गांव का वार्ड मेंबर भी नहीं बन सकते। लेकिन आज ईवीएम के सहारे और इस देश में हिंदुत्व के सहारे देश के पूरे पंचायत पर आज काबिज है।
तो ये बातें उनको समझ में आई और इसलिए उन्होंने ईवीएम मशीन लाया और ईवीएम मशीन लाकर उन्होंने नारा दिया कि ईवीएम हमारा, वोट तुम्हारा, खूब चलेगा, खूब चलेगा, दबाओ बटन, हम न डिसाइड करेंगे तुम्हारा वोट किधर जाएगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया, तस्लीम किया, जजमेंट दिया 8 अक्टूबर 2013 को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव नहीं हो सकता। ये भारत के सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ निर्णय है। इसलिए पूरे भारत में भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वावन मेश्राम साहब डंके की चोट पर खुले तौर पे कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं ईवीएम मशीन चोर है? क्योंकि 8 अक्टूबर 2013 को भारत की सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायपालिका ने, भारत की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला दिया कि सिर्फ ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव नहीं हो सकता। ये जजमेंट देने के बावजूद भारत में ईवीएम इस्तेमाल करना क्या दर्शाता है? तो ये हमारे वोटों पर डाका डालने के लिए, क्योंकि उनके पॉकेट में तो वोट है नहीं। सरल शब्दों में अगर ये समझना चाहे तो जिसके पॉकेट में नोट नहीं होगी वो नोटों की चोरी करेगा। जिस समाज के पास, जिस तबके के पास वोट नहीं होगा, वोटों की चोरी करेगा। 3.5% लोग इस देश के लोगों के वोटों पर डाका डालने के लिए उन्होंने ईवीएम लाया। आपको जानकर हैरानी होगी, आज दुनिया के जितने जमहूरी मुल्क हैं, उन जमहूरी मुल्कों की बात करें तो मात्र 11 देश भारत सहित हैं जहां ईवीएम इस्तेमाल होता है। बाकी दुनिया के किसी भी जमहूरी मुल्क में आज ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। ईवीएम बैन है। 2006 में नीदरलैंड में ईवीएम को बैन किया, 2009 में जर्मनी ने ईवीएम को बैन किया और भारत से सटा हुआ देश, पड़ोसी देश बांग्लादेश है। 6 अप्रैल, अभी जो महीना गया, 6 अप्रैल 2023 को बांग्लादेश ने भी अपने यहां ईवीएम मशीन को बैन कर दिया। तो ये ईवीएम से प्यार आज के तारीख में इन्हें ही क्यों है? क्योंकि आज के तारीख में ईवीएम में घोटाला करके ये सत्ता में जा रहे हैं और ईवीएम मशीन एक संवेदनहीन मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें कोई संवेदना नहीं है। और संवेदनहीन मशीनों से चुने हुए एमपी, एमएलए और प्राइम मिनिस्टर, उन्हें देश के नागरिकों के प्रति कोई संवेदना नहीं हो सकती। अभी बालासोर उड़ीसा में 3 रेल एक्सीडेंट हुआ, 3 रेलगाड़ियां एक साथ टकराई, 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और उनकी डेड बॉडी को मरने के बाद आदमी इंसान को अदब एहतराम के साथ दफन करता है, उसका अंतिम संस्कार करता है, लेकिन मरे हुए डेड बॉडीज को जो लोग नहीं रहे इस दुनिया में और ट्रेन हादसे में मारे गए लोग थे, उनकी डेड बॉडीज को जैसे कूड़े में जो रॉ मटेरियल होता है उसको आदमी गाड़ी में फेंकता है, रखता है, वैसे आपने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे होंगे। इंसानों के डेड बॉडी को छोटे हाथी में, ट्रैक्टर ट्रॉली में लादे जा रहे हैं। एक पर एक डेड बॉडी जैसे कूड़े करकट रखे जाते हैं गाड़ियों में, इस तरह से इंसानों को रखा जा रहा था। आज भी सैकड़ों परिवार अपने परिजनों की डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको उनके घर के सदस्यों की डेड बॉडी नहीं मिल रही। वो डेड बॉडी कहां गए? इसका मतलब कि मरे ज्यादा लोग और उनकी डेड बॉडी को भी इन लोगों ने इसी तरह से कूड़े करकट की तरह से लाद कर दफन कर दिया। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है और आज के तारीख में ये राष्ट्रव्यापी जो ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा है, इस देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए, इस मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए
और इस देश के जमहूरियत को बचाने के लिए, ये राष्ट्रीय स्तर पे बेदारी पैदा करने के लिए, लोगों को मुत्तहिद करने के लिए और इस मुल्क के निजाम को बदलने के लिए ये राष्ट्रव्यापी ईवीएम मंडाफोर परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। और इस परिवर्तन यात्रा के निकालने के पीछे जो बुनियादी मकसद है, यही मकसद है कि अगर इस देश में, इस मुल्क का दस्तूर वजूद में रहेगा, लोकतंत्र वजूद में रहेगा, तो हमारे सारे अधिकार हमें मिलते रहेंगे, हमें इस मुल्क में सर उठाकर जीने का मौका होगा। लेकिन आज जो ईवीएम के घोटाले से चुनकर जा रही सरकारें हैं, वो आज इस मुल्क के दस्तूर को खत्म कर रही है। इस मुल्क में जो दस्तूरी हक है, संविधान के द्वारा दिए गए जो हक और हकूक है, उसे लगातार खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी सीए के नाम पर, कभी एनआरसी के नाम पर। इन्हें ये जनमत की पैदाइश नहीं है, ये ईवीएम की नाजायज पैदाइश है सरकारें। और आप लोग बिजनौर के रहने वाले हो, उत्तर प्रदेश में देवबंद सीट पर 60% मुस्लिम लोग हैं। क्या 60% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया था क्या? फिर बीजेपी कैसे जीत के आई? यानी जहां 100% बूथ पे वोटर मुस्लिम थे, उस बूथ पर भी बीजेपी जीत गई। तो ये तो हैरान कर देने वाली बात है। ये हैरान नहीं, ईवीएम के सहारे ये चमत्कार हो रहा है। इसलिए ईवीएम को भारत में पूर्णतया बैन किया जाए। इस आंदोलन और इस कारवां का हमारे लोगों को हिस्सा बनने की जरूरत है, इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। और आज ये लड़ाई पूरे भारत में मान्यवर वाउन मेश्राम साहब लड़ रहे हैं। और आज एक ऐसी ताकत हमारे दरमियान पैदा हो गई है, यही वो ताकत है जब इस देश में नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने सीए एनआरसी का मसला खड़ा किया। पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में जिनके पीछे हमारे कौम के लोग खड़े हैं, वो सीए एनआरसी के मसले पे बोलने के लिए तैयार नहीं थे, जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं थे। एकमात्र शख्सियत पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पे मान्यवर वाउन मेश्राम साहब ने 29 जनवरी 2020 को भारत बंद किया ईवीएम सीए एनआरसी के मसले पे। और बंद होने के बाद से आज तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह सीए एनआरसी पे चर्चा नहीं कर रहे। 13 पॉइंट रोस्टर जब लाया इन लोगों ने, 13 पॉइंट रोस्टर पे भारत बंद किया, वामन मेश्राम साहब ने 200 पॉइंट रोस्टर आज भी लागू हुआ, दोबारा लागू करना पड़ा। तो एक बड़ी कोशिश पूरे भारत में चल रही है और इस कोशिश का, इस मुहिम का हमारे लोगों को हिस्सा बनना चाहिए।